सियासत जब जुबान से जहर उगले तो सवाल सिर्फ बयान का नहीं, संविधान और संस्कार का भी होता है। पूर्व विधायक आरडी प्रजापति का बयान सोशल मीडिया पर तूफान बन गया है। एंजॉय करने वाली मां से पैदा हुए हो, इतना ही नहीं कथावाचकों को जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाने जैसी आपत्तिजनक बात भी कही गई। सवाल यह है, क्या लोकतंत्र में ऐसी भाषा की कोई जगह है? क्या धार्मिक मंचों और सार्वजनिक जीवन में हिंसा और अपमान को उकसाया जा सकता है? बयान पर मचा बवाल, सियासी प्रतिक्रिया तेज और कानूनी कार्रवाई की मांग भी जोर पकड़ रही है। पूरी रिपोर्ट, बयान का संदर्भ और असर। मैं हूं भुवन शांतन और ये है एमपी टॉक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एक बार फिर सियासी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में है। भेल स्थित दशहरा मैदान में ओबीसी, एससी और एसटी संगठनों के संयुक्त महासम्मेलन के दौरान छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति का भाषण विवादों में घिर गया। यह महासम्मेलन आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के समर्थन और विभिन्न सामाजिक मांगों को लेकर आयोजित किया गया था, लेकिन मंच से दिए गए बयानों ने पूरे आयोजन की दिशा ही बदल दी। यह भी कहा कि 1950 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने सभी रानियों की नसबंदी कर दी थी, अब कोई राजा नहीं होगा। आरडी प्रजापति ने अपने फेसबुक पर कार्यक्रम का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ओबीसी महासभा, जैस भीम आर्मी, अजाक्स एपेक्स के संयुक्त बैनर तले भेल दशहरा मैदान भोपाल में आयोजित संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ विशाल जनसभा में आईएएस संतोष वर्मा जी के समर्थन में एवं पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण के लिए एवं ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति स्थापना के लिए ओबीसी, एससी, एसटी संयुक्त मोर्चा द्वारा आयोजित संविधान बचाओ जन आक्रोश सम्मेलन को संबोधित किया। पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने कथावाचकों को निशाना पर लेते हुए मंच से ऐसा बयान दिया जिसे लेकर तीखी आलोचना शुरू हो गई है। उन्होंने कथावाचकों के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि ऐसे कथावाचकों को जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों में भी असहजता दिखी गई। अपने भाषण के दौरान आरडी प्रजापति ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को लेकर भी विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्हें अंधाचार्य कह दिया। इस टिप्पणी के बाद धार्मिक संगठन और संत समाज में नाराजगी की चर्चा तेज हो गई है। पूर्व विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य महाराज पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगा कि देश में महिलाओं के अपमान के लिए कुछ बाबा जिम्मेदार हैं और इन्हीं लोगों के बयानों से समाज में गलत संदेश जा रहा है। एक अंधाचार है, वो कहता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। अब अंधरा, तुम भी अपनी एंजॉय वाली माँ से पैदा हुएगा। कितने लोगों ने एंजॉय किया है, कभी तुम्हारी आंखें खराब हो गई अंधरा। एक बाबा लाली लगाकर कहता है, अरे हमारी बहन बेटियां 25 साल से 20 साल जो आती है वो 10 जगह मुंह मार के आती है, अपनी जवानी उतार के आती है। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? मैं चाहता हूँ हमको फांसी दी जाए, डॉक्टर वर्मा जी को, संतोष वर्मा जी को आईएएस हटा दिया जाए, लेकिन पहले उनके जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए जो व्यासपीठ से बोलते हैं। ऐसे आदमी की लड़ाई लड़ना चाहिए दोस्तों। इसलिए टाइम बहुत है, लेकिन एक चीज और कह देना चाहता हूँ, आदिवासियों, जिस तरह से मछली से पानी से मछली को निकाल दिया जाता है, मर जाती है, इसी तरह से आदिवासियों के जंगल काट दो, अपने आप मर जाएंगे। इसलिए करोड़ों जंगल काट कर अडवाणी को दे दी है, इसलिए आदिवासियों की तो अपने आप हत्या हो जाएगी। शब्द जब हथियार बन जाए तो समाज घायल होता है। लोकतंत्र में असहमति का हक है, लेकिन अपमान, हिंसा की भाषा और उकसावे की इजाजत नहीं। अब देखना होगा क्या बयान पर जवाबदेही तय होगी, क्या कानून अपनी भूमिका निभाएगा और क्या सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा लौटेगी। सवाल बने रहेंगे, जवाब भी आने चाहिए। ऐसे ही बेबाक और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए देखते रहिए एमपी टॉक। मैं हूं भुवन शांतनु, नमस्कार।